बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज एसपीएससी ने एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए रिवाइज्ड सिलेबस अपलोड किया है। और इस रिवाइज्ड सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको फायदा हो सकता है अ, इस सिलेबस के बाद। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। एसएसटी का ऑलरेडी हम कोर्सेज करवा रहे हैं, और दोनों कैटेगरीज साइंस और जनरल कैटेगरी के लिए कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। लाइव लेक्चर्स डेली होते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। पूरी डिटेल आपको हम देते हैं। तो आज जो रिवाइज हुआ है सिलेबस में, तो सबसे पहले हम देखें साइंस कैटेगरी। तो यहाँ पर साइंस कैटेगरी में एक चेंज आई है, जिसमें कंप्यूटर साइंस जो है उसको ऐड कर दिया गया है। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो बायोलॉजी के साथ जो है ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये जो है चारों सब्जेक्ट ये कंपलसरी है। बायोलॉजी जो है इसको ऑप्शनल रखा गया है। मतलब बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पांचों सब्जेक्ट्स के 10-10 सवाल आएंगे आपके पास टेस्ट में। जो बायोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को आपने अटेम्प्ट करना है। अब आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ें, स्पेशली जो लोग बायोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी बायोलॉजी को ओवरव्यू जरूर दें और कंप्यूटर साइंस को भी पढ़ें अच्छे से। इन केस क्या होता है कि कभी टेस्ट में एक पोर्शन आसान आ जाता है, एक दूसरा पोर्शन डिफिकल्ट आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ कंप्यूटर का पोर्शन उस टाइम बहुत मुश्किल हो और आपने पढ़ा कंप्यूटर हो, और बायोलॉजी भी पढ़ा हो और बायोलॉजी उस टाइम जो है आसान आ जाए, तो आपको चांस होगा कि आप बायोलॉजी अटेम्प्ट कर लें। या फिर उस दिन बायोलॉजी बहुत मुश्किल आ जाए और कंप्यूटर आसान आ जाए, तो आप फिर कंप्यूटर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन से उसका फायदा उठाएं, पढ़ें दोनों सब्जेक्ट, फिर टेस्ट में जो आपको आसान लगे वही करें। तो इस तरह आप तैयारी करें। तो यहाँ पे ये फायदा है, आई थिंक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे एक ऑप्शनल चीज आपको मिला है, तो आप को ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बन सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो बायो से थोड़ा क्या कहते हैं कि जिनकी बायो के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट है जी यहाँ पे जनरल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी में अगर देखते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश के 30 सवाल कर दिए गए हैं, मतलब 30% कर दी गई। आपको 15 सवाल इंग्लिश के आएंगे, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देन पाकिस्तान स्टडीज, ये भी 30% है। दैट मीन्स के 15 सवाल पाकिस्तान स्टडीज के होंगे, 15 सवाल इंग्लिश के होंगे, 30 सवाल तो ये हो गए। बाकी जो दो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपको 10-10 सवाल आएंगे। अब सिंधी और उर्दू में से कोई एक करना है, तो देखिए सिंधी और उर्दू में लास्ट टाइम भी हमने देखा सिर्फ लिटरेचर आ रहा है। ये मैं पिछले एक साल से कह रहा था, जो आपके पास पता नहीं इंग्लिश और डिफरेंट टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे थे, ग्रामर पढ़ो, ये करो वो करो, आया वही जो मैं एक साल से कह रहा था कि भाई सिंध पब्लिक सर्विस हो या फेडरल पब्लिक सर्विस हो, पीएमएस सीएसएस जो भी एग्जाम्स होते हैं, वो सिर्फ लिटरेचर देते हैं। सिंधी हो या उर्दू हो, तो आपको लिटरेचर पढ़ना था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लिटरेचर दोनों सब्जेक्ट्स के पढ़ें, डिफरेंट बुक्स हैं और डिफरेंट जो है आपके लिटरेचर में पोएट्री और नसर का जो पोर्शन आता है, वही देख लें, और दोनों सब्जेक्ट के देख लें। तो इन केस अगर आपके पास उर्दू का आसान आ जाता है उस टाइम, तो उर्दू अटेम्प्ट कर लेना। अगर सिंधी आपको आसान लगता है तो सिंधी अटेम्प्ट करना। आप खुद के पास चांसेस रखें, ठीक है ना, किसी एक सब्जेक्ट को ना लें। ऐसा ना हो कि फिर ऑन द टेस्ट दे आपका मसला हो जाए, आपके पास वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आ जाए या डिफिकल्ट सवाल आ जाए, तो फिर अपना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। तो दोनों को पढ़ें। हाँ, किसी एक को ज्यादा पढ़ लें, किसी एक को थोड़ा कम पढ़ लें, वो ऑप्शनल के तौर पे, प्लान बी को जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पे इस्लामियात और सिविक को इन्होंने ऑप्शनल रखा है। या तो आप इस्लामियात करेंगे या सिविक्स करते करेंगे। मैं आपको ये आइडिया दूंगा कि सिविक्स से बहुत ही आसान आ रहा था लास्ट टाइम, जो 15 फेब से स्टार्ट हुए थे। तो आप ना भी पढ़ते तो 10 में से 8 सवाल आराम से कर लेते थे। तो थोड़ा सिविक्स सिविक्स को पढ़ लेना। इस्लामियात के कंपेयर सिविक्स जो है बहुत आसान आएगा, और आप 10 में से 10 सवाल भी ले सकते हैं। तो इस्लामियात को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सिविक्स को थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दें। तो मेरे पास जो हम लेक्चर ले रहे हैं जनरल कैटेगरी के सिविक्स के, जितने भी हमने लेक्चर्स बनाए हैं,
इंशाल्लाह सारा का सारा वहां से आएगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, मैंने जो नोट्स शेयर किए थे अपने ग्रुप्स में, तो वहीं से सवाल लगे थे। क्योंकि सिविक्स में दो तीन ही सवाल ऐसे थे जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थे या तो थ्योरीज थी, और बाकी तो जनरल था, आप कर लेते। वो दो तीन सवाल ही मेन होते हैं जो आपको आगे पीछे कर सकते हैं आपकी पोजीशन। तो उन नोट्स में आपको हर चीज मिल गई थी। बट अब हम क्योंकि पढ़ा रहे हैं पूरा 6-8 लेक्चर्स होंगे सिविक्स पे, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। एंड देन इस्लामियात है, इस्लामियात भी आप पढ़ लें, बट मैं यही कहूंगा कि इस्लामियात के बेहतर है सिविक्स पढ़ लें। तो आपको क्या है, ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, आपको ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप ज्यादा मार्क्स ले पाएं। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो है वो कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए, तो अभी 1-1.5 महीना है और हमारे कोर्सेज चल रहे हैं एसएसटी जनरल और साइंस कैटेगरी के। जरूर ज्वाइन करें। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पे जरूर जो है कांटेक्ट करके डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है 03033586 340। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स के में भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो